जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगल में भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के पंजाब प्रांत में विशेष रूप से मनाया जाता है। विदेशों में भी रहते पंजाबी लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर साल 13 जनवरी को लोहड़ी सर्दी कम होने और फसलों के तैयार हो जाने की खुशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जगह जगह आग के अलाव लगाए जाते हैं और उसमें गेहूं की बलियों को अर्पित किया जाता है। आग में रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ से निर्मित चीज़ों को डालते हैं। फिर आग के समीप बैठकर गीत गाते हैं। कई लोग ढोल की ताल पर भांगड़ा आदि करते हैं। आग के अलाव के समीप चक्कर काटते हुए तिल उसमें डालते हैं और समृद्धि आए दलिद्दर जाए, दलिद्दर दीजड़ चूल्हे पाए, ऐसा बोलते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लोहड़ी के त्यौहार के साथ अनेकों कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का संबंध भी लोहड़ी के त्यौहार के साथ माना जाता है। पंजाब का एक बहादुर योद्धा दुल्ला भट्टी, जिसकी याद में लोहड़ी के त्यौहार को पंजाब में विशेष रूप से मनाया जाता है। जानते हैं इन कहानियों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद कंस ने उनको मारने के लिए बहुत कोशिश की। उसने कई राक्षसों और असुरों को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। इसी क्रम में उसने एक लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था। जब वह गोकुल में आई तब अगले दिन मकर संक्रांति का त्यौहार था और सब गांव वाले उसकी तैयारी में व्यस्त थे। उसने श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में लोहिता का वध कर दिया। एक कहानी भगवान शिव और आदिशक्ति माता सती से जुड़ी है। एक बार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया, परंतु उस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती शिव भगवान के मना करने पर भी उस यज्ञ में चली गई और वहां जाकर माता सती को शिव भगवान के लिए अपमानजनक शब्द सुनने पड़े, जिनको माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने हवन कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी दिन से जगह जगह आग के अलाव जलाकर इस दिन को माता सती की याद में मनाया जाने लगा। जानते हैं अब दुल्ला भट्टी से संबंधित कहानी। मुगल काल में दुल्ला नाम का एक बहादुर योद्धा था। वह दिल से बहुत नेक था। वह मुगल शासकों के जुल्मों का पुरजोर विरोध करता था। उसी काल में एक ब्राह्मण था जिसकी दो सुंदरी और मुंदरी नाम की बहुत ही सुंदर लड़कियां थीं। वहाँ का शासक जबरन उन दोनों बहनों के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उन दोनों बहनों की सगाई कहीं और हुई थी। उस मुगल शासक के डर के कारण वह ब्राह्मण उन दोनों की शादी नहीं कर पा रहा था। इस मुसीबत की घड़ी में दुल्ला भट्टी ने उस ब्राह्मण की मदद की। उसने जंगल में जाकर आग जलाई और उन दोनों लड़कियों की शादी उन लड़कों से करवा दी। उसने उन दोनों का कन्यादान किया। उन दोनों को शगुन के रूप में दुल्ला भट्टी ने गुड़ और शक्कर दी थी। इसीलिए लोहड़ी वाले दिन गुड़ से बनी मिठाइयों को शगुन के तौर पर घर में लाया जाता है। इसी कहानी से जुड़ा है एक प्रसिद्ध लोकगीत। सुंदर मुंदरिये होय, तेरा कौन विचारा होय, दुल्ला पट्टी वाला होय, दुल्ले तीवे आई होय, शेर शक्कर पाई होय, कुड़ी दा लाल पटाका होय, कुड़ी दा सालू पाटा होय, सालू कौन समेटे होय, चाचा चूरी कुट्टी हो, जिम्मीदारा लुट्टी हो, जिम्मीदार सुधाए हो, गिन गिन पोले लाए हो, एक पोला रह गया, सिपाही फड़ के ले गया, सिपाही ने मारी इट, पावे रोते पावे पिट, सानू दे दे लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी, सानू दे दे लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी,
ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ, ਦੇ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋਹੜੀ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ, दे दे माई लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी। दुल्ला भट्टी की इस मानवता की सेवा को लोग आज भी याद करते हैं और उस रात को लोहड़ी के रूप में सत्य और साहस की जुल्म पर जीत के रूप में मनाते हैं। अगर दुल्ला भट्टी ना होते तो शायद लोहड़ी का त्यौहार भी ना मनाया जाता। लोहड़ी आई खुशियाँ ले आई, लोहड़ी आई खुशियाँ ले आई। लोग बहुत ही खुशियों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। एक दूसरे में तिलों से बनी मिठाई, मूंगफली, गज्जक आदि का वितरण किया जाता है। तिल और गुड़ के साथ बनी चीज़ों के अलावा रात को भोजन में मक्के दी रोटी और सरसों का साग भी विशेष तौर पर बनाया जाता है। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, मूंगफली और रेवड़ी दी बौछार, मुबारक हो सबनू लोहड़ी दा त्यौहार। एक बार फिर से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।